का CBT 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 4 जनवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं और 5 जनवरी 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है। इन सब का वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज की क्लास में 5 जनवरी 2021 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें इसका मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर। तो इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, और यहाँ पर माइनस का 2 साइन ए कॉस ए पहले से दे रखा है, तो इसको भी यहाँ पर लिखेंगे -2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पर देखिए प्लस का 2 साइन ए माइनस का 2 साइन ए दोनों कट के 0 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास सी ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1। तो एक इस सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है, इनमें से समकोण त्रिभुज पहचानिए। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, जिसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में है 7, 24, 25, जो कि हम लोग जानते हैं ये क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। और इसके अलावा जो भी ऑप्शन है किसी में पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसमें क्या होता है कि लंब का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस ये जो 24 है आधार, इसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये कर्ण के स्क्वायर के यानी कि 25 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 576 बराबर 25 का स्क्वायर 625। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 625 आएगा और इधर भी 625 है, तो दोनों साइड बराबर होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होगा। आगे बढ़ते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण जो कि दिया हुआ है 16 गुना दूसरा विकर्ण नहीं है पहले, वो निकालेंगे यानी कि D2 इसको लिखते हैं, बराबर जो क्षेत्रफल है 96 इसके बराबर करेंगे। तो यहाँ से 2 से कटाएंगे 8 बार में, 8 से इसको कटा देते हैं 12 बार में। ठीक है, तो दूसरा विकर्ण कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक समचतुर्भुज बना लेते हैं समझने के लिए। इसका एक विकर्ण है 12, दूसरा है 16। तो ये जो 12 है विकर्ण, ये छोटा वाला विकर्ण 12 है, तो ये पूरा 12 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, 12 का आधा। उसी तरह से ये बड़ा वाला कितना है, 16, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, 16 का आधा 8। और ये होता है क्या, समकोण त्रिभुज। तो ये 8 है, ये 6 है, तो ट्रिपलेट से ये कितना हो जाएगा, 10। तो 10 सेंटीमीटर इस सवाल का सही आंसर होगा। यही ये समचतुर्भुज की भुजा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 से 12 के बीच की संख्याओं का कितना भाग भाज्य संख्या है। ठीक है, तो भाज्य संख्या हम लोग जानते हैं कि जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो 2 से 12 के बीच कितना संख्या है, इस तरह का निकालते हैं। 2 के बाद पहला संख्या हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 6, फिर 8 हो जाएगा, उसके बाद 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, उसके बाद 12 हो जाएगा। टोटल आ गया कितना नंबर, 6 नंबर। 6 नंबर आया है, लेकिन 2 से 12 के बीच में टोटल कितना नंबर है, 2 से 12 तक। देखिए 12 में 2 घटाइए, उसके बाद इसमें 1 जोड़िए, तो टोटल नंबर आ गया 11। इसी तरह से टोटल नंबर किसी भी सीरीज का आप निकाल सकते हैं। लास्ट पद माइनस पहला पद प्लस का 1 करना है, अगर ये नहीं करिएगा तो गलत हो जाएगा। तो 11 पद है टोटल, तो नीचे 11 आ गया, यानी 6/11 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। दो समरूप त्रिभुजों ABC और त्रिभुज PQR के परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। यदि PQ 10 सेंटीमीटर है तो AB की माप क्या होगी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात उनके परिमाप के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका परिमाप का अनुपात क्या है, ABC को ऊपर रखते हैं, इसका है 36, और PQR को नीचे रखते हैं, इसका है कितना, 24, बराबर। उसी तरह से यहाँ संगत भुजा को भी लिखेंगे। ABC त्रिभुज को ऊपर रखे हैं, तो इसका जो भुजा पूछ रहा है उसको ऊपर रखना होगा, AB। तो AB को AB ही लिखते हैं। उसके बाद PQR का कौन सा भुजा दिया होगा, 10 सेंटीमीटर PQ, तो वो 10 नीचे देते हैं। ठीक है, कटाइए, 12 दूना 24, 12 तिया 36। देखिए 2 से 10 हुआ है, कितना गुना है ये, 5 गुना। तो यहाँ भी 5 गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 × 5 = 15, यानी AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं।
यदि साइन 2a बराबर 2 साइन ए है तो ए का मान क्या है, ठीक है। देखिए जिस थीटा पे ये सेटिस्फाई हो जाए वही इसका आंसर होगा। साइन 0 अगर रखेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये हो जाएगा 0 डिग्री, तो साइन 0 का मान होता है 0। उसी तरह से यहाँ पर जब रखेंगे 0 डिग्री तो क्या हो जाएगा 0, 2 गुना 0 0, 0 बराबर 0 हो रहा है, तो ये इसका आंसर होगा। और किसी भी ऑप्शन में दोनों तरफ बराबर नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कार द्वारा मुंबई से थाने जाते समय मुझे लगा कि एक टायर में 2 पंचर है, ठीक है। पूर्व अनुभव के आधार पर मुझे विश्वास था कि पहले पंचर से 9 मिनट में टायर की पूरी हवा निकल सकती थी और दूसरे पंचर से 6 मिनट में टायर की पूरी हवा निकल सकती थी। यदि हवा एक समान दर से निकलती है तो दोनों पंचरें से एक साथ टायर की हवा कितने समय में निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए पहला पंचर जो है ये 9 मिनट में हवा निकाल देती है और दूसरी पंचर ये 6 मिनट में, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम मान लेते हैं कि टायर का टोटल हवा, तो 9 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 18। 9 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। क्या पूछ रहा है, दोनों पंचर एक साथ कितने मिनट में हवा को निकाल सकती है। तो टोटल हवा 18 यूनिट है और दोनों का कार्य क्षमता कितना हो गया 2 और 3 5, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 18/5 यानी कि 5 या 15 3 18, ये ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ए प्लस 0 बराबर 0 प्लस ए बराबर ए है, जहाँ एक वास्तविक संख्या है, तो यह किस कारण सत्य है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ शून्य के योगात्मक गुण के कारण। ये क्या होता है कि किसी भी नंबर में शून्य जोड़ने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे 5 + 0 करेंगे तो इसका मान 0 ही 5 ही आएगा, ठीक है। ये शून्य के आने से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसी कारण से यहाँ पर भी a + 0 0 + a बराबर a ही होगा, यानी तीनों बराबर है, ठीक है। और योग के सहचारी गुण क्या होता है ये आप जानते ही होंगे। ये होता है जैसे देखिए 4 है प्लस है 5 + 6 है, ठीक है। इसको कोष्टक में लिख देते हैं। अगर इस सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 5 11 4 15। अब आप इसको हम लोग बदल के क्या लिख सकते हैं, 4 5 को कोष्टक में कर देते हैं, यानी कि 4 + 5 के बाद बच जाएगा +6, फिर भी जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 15 ही आएगा। तो ये होता है सहचर्य। और व्युत्क्रम गुण क्या होता है, ये हो जाता है जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या 7 है तो इसमें हम लोग क्या जोड़ें कि बराबर 0 हो जाए, तो -7 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये काम करता है व्युत्क्रम गुण। और योग के क्रम विनिमय गुण के कारण ये क्या होता है, ये होता है जैसे कि मान लीजिए आप 5 + 6 किए तो ये कितना आया 11। अब इस यहाँ पर देखिए क्रम विनिमय है, ठीक है, एक्सचेंज करना है, नंबर का जो प्लेस है वो एक्सचेंज कर, जैसे 5 + 6 6 को आगे कर दीजिए और 5 को पीछे कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 6 5 11। दोनों कंडीशन में इसका योग जो है बराबर है, यही है क्रम विनिमय गुण योग के। ये गुना में भी होता है, जैसे कि आप 8 × 5 किए तो ये कितना आ गया 40, और इसको बदल देते हैं 5 × 8 करेंगे तो भी ये कितना आएगा 40। तो इस तरह से ये होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 35 लोग किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 6 दिनों तक साथ काम करने के बाद उनके नियोक्ता चाहते हैं कि काम कुल 16 दिनों में पूरा हो जाए। तय समय तक काम पूरा करने के लिए कितने अधिक लोगों की आवश्यकता होगी, ठीक है। देखिए टोटल काम होना है 24 दिन में, जो स्टार्टिंग में उन्होंने डिसाइड किया है, लेकिन यहाँ पर 6 दिन तक ये लोग साथ में काम किए हैं, उसके बाद यहाँ पर ये बदलना चाहते हैं। तो अब देखिए 24 दिन में होना था, 6 दिन हो चुका है, तो अभी कितना दिन का काम बच गया, 24 में 6 माइनस करेंगे तो 18 दिन का काम अभी है। और ये 18 दिन का काम कितने लोगों का है 35 लोगों का, तो 35 से इसमें गुना करेंगे तो ये जो निकल के आएगा वो क्या होगा टोटल वर्क होगा 18 × 35। अब आगे देखिए उनके नियोक्ता चाहते हैं कि काम कुल 16 दिनों में पूरा हो जाए, ठीक है, 16 दिनों में पूरा हो जाए, लेकिन यहाँ पर देखिए 6 दिन ऑलरेडी हो चुका है, तो 6 इसमें माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 10, यानी अभी उसके पास केवल 10 दिन बचा हुआ है। तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे टोटल वर्क को, तो प्रत्येक दिन कितना आदमी चाहिए वो निकल जाएगा। तो कटाते हैं इसको, 5 दूना 10, 5 7 35, 2 से 9 बार में 9 7 63, यानी अब प्रतिदिन 63 आदमी चाहिए, लेकिन उसके पास पहले से 35 लोग ही है। तो 35 इसमें जब माइनस करेंगे तो एक्स्ट्रा लोग निकल जाएगा जो उसको ज़रूरत है। तो 13 में से 5 घटाएंगे 8, यहाँ पर 5 में से 3 घटाएंगे 2, यानी 28 लोग की उसे आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दिए गए आरेख में 6 एमएनसी है, सबका नाम दिया हुआ है, के सीईओ के वेतनों के वितरण को दर्शाया गया है। सर्वाधिक वेतन प्राप्त करने वाले सीईओ के वेतन और न्यूनतम भुगतान प्राप्त करने वाले सीईओ के वेतन का अंतर कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे अधिक प्राप्त कौन कर रहा है, ये 75 लाख, ठीक है, ब्लू वाला, तो ये अधिकतम हो गया। और न्यूनतम कौन प्राप्त कर रहा है 60 65 55, यहाँ पर 50 है, ठीक है।
तो ये कर रहा है न्यूनतम। अब यहाँ देखिए कितना का अंतर है, यहाँ पर अंतर है 25 का, 25 लाख का अंतर है। अब अंतर किस पर पूछ रहा है, परसेंटेज में, ये नहीं दिया हुआ है। तो इसको जब हम लोग 50 यानी न्यूनतम पर निकालेंगे तो ये कितना अंतर है, यहाँ पर अंतर है 25 का, 25 लाख का अंतर है। अब अंतर किस पर पूछ रहा है, परसेंटेज में, ये नहीं दिया हुआ है। तो इसको जब हम लोग 50 यानी न्यूनतम पर निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 25/50। और अधिकतम पर जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 25/75। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में आंसर दिया होगा वो इस पर है, यानी कि 25/50। ये कितना हो जाएगा कटा के, 25 एकम 25, 25 दूना 50, 1/2 जो होता है कितना, 50%। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते, यदि x का 35% 140 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसका 35% कितना है, 140, ये सीधा सीधा 4 गुना है। तो x का मान कितना होगा, 100%। तो 100% का भी 4 गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 400। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। आगे बढ़ते, जब सूत्र का अर्थ प्रतीकात्मक है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। ए मिश्रधन है, पी मूलधन है, ऐसा ही साधारण ब्याज है। तो सिंपल सा हम लोग जानते ही हैं कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, यानी ए बराबर पी प्लस एस आई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। आगे बढ़ते, यदि ये दिया हुआ तो ए और बी का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1/5√2 - 7 है, तो इसका परिमेयकरण करके नीचे वाला से रूट हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, देखेंगे पहले इसका स्क्वायर का अंतर 1 है कि नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 दूना 50, इधर वाला 50 हो रहा है और इधर 7 का स्क्वायर 49 हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अंतर इसका कितना आ रहा है, 1। जब अंतर 1 आ रहा है तो इसको हम लोग सेम लिखेंगे, सिर्फ इसका साइन बदल देंगे, माइनस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस लिखेंगे। तो इसका जो वैल्यू होगा जो हम घेरे हैं, इसका कितना हो जाएगा, 5√2 प्लस का 7। और बराबर राइट साइड क्या है, a√2 प्लस बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कंपेयर करना है, √2 के साथ यहाँ पर कंपेयर करिएगा तो ए का मान कितना आ जाएगा, 5। तो ए बराबर हो गया 5। उसी तरह से यहाँ पर जब कंपेयर करिएगा तो बी का मान क्या होगा, 7। तो बी बराबर 7। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट जोड़ के भी दे सकते हैं, सिर्फ याद रखना है कि इस पर रिकरिंग कितना अंक का है, इस पर कितना अंक का, दोनों में 2-2 अंक का है। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम 2 ही हो रहा है, तो योग में भी 2 का रिकरिंग होगा। तो दोनों को जोड़िए, 2 3 5 होगा, इधर 2 2 4 होगा, और 0 देंगे, और 2 अंक का रिकरिंग है तो 2 पर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। और दूसरा तरीका है कि इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा कितना, 23/2 अंक पर रिकरिंग है तो 2 बार 9 आएगा। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 22/99। दोनों को जोड़िए, 22 हर बराबर है यहाँ पर, तो इसको जोड़ेंगे तो 23 और 22 45 हो जाएगा, नीचे 99। तो ये आ जाएगा फिर से, नीचे 2 बार 9 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.45, उस पर रेकरिंग यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई समान है, तो बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर त्रिज्या और ऊंचाई समान है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। ठीक है, और उसके बाद शंकु का आयतन लिखना, वो क्या होता है, 1/3 πr²h। दोनों का क्या लेना है, अनुपात। तो यहाँ से ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/3, इधर 1। तो 1/3 का 3 हटाने के लिए 3 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 3:1। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो 2 पर कितने पावर हैं, 3। तो सबको गुना करिए, 2 गुना 2 गुना 2, ये हो जाएगा 8, यानी 2 पर पावर 8 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, किसी मेज को 1750 में बेचने पर जो लाभ होता है उसकी तुलना में 1800 रुपया में बेचने पर 4% अधिक लाभ प्राप्त होता है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो है विक्रय मूल्य में कितना का डिफरेंस है, 1750 और 1850 रुपया का अंतर है। यही 50 रुपया के कारण इसको 4% का अधिक लाभ प्राप्त होता है, यानी ये कहने का मतलब है ये जो 50% है ये 4% का वैल्यू है। ठीक है, ये जो 50 है ये 4% का वैल्यू है, और क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य होता है 100%, तो 100% का वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। 4 से घटाएंगे 25 बार में, 25 गुना 50 ये हो जाएगा 125 पर 1 0, 1250 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है, उनका एलसीएम 225 है, यदि उनमें से एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, सिंपल सा है, क्या हो जाएगा, एलसीएम गुना एचसीएफ, यानी 15 गुना 225 बटा पहली संख्या जो कि है 45। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, आगे बढ़ते, इसको सरल करना है तो यहाँ देखिए भाग है और यहाँ भी भाग है, तो ये हो जाएगा कितना, 8 चौके 32, यहाँ पर हो जाएगा 2, 16 दूना 32, बीच में गुना है तो दोनों को गुना करेंगे तो 16 चौके 64 आएगा, प्लस में है, और यहाँ 72 भी प्लस में है, तो दोनों को जोड़िए, 4 2 6
और 7 6 13, 136 हुआ। इसमें 52 माइनस करना है, तो 52 इसमें माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 4 8, यानी कि 84 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाती है तो इस प्रकार बने नए गोले और वास्तविक गोले का आयतन अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर त्रिज्या को क्या किया गया है, दो गुना, यानी कि रेडियस का जो अनुपात है वो हो गया है 1 से 2, दो गुना कर दिया है। तो इसका जो आयतन का अनुपात होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा 1 का क्यूब अनुपात 2 का क्यूब। ठीक है, तो यानी कि 1:8। यहाँ पर इसको इस तरह से समझिए, एक गोला है, मान लीजिए पहला गोला, उसका रेडियस है R1, तो यहाँ से इसका आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई R1 का क्यूब। और दूसरा गोला है जिसका त्रिज्या है R2, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू R2 का क्यूब। तो यहाँ से देख लीजिए 4/3 पाई इसमें भी है इसमें भी है, ये तो हमेशा कटना ही है। तो आयतन का जब रेशियो लेंगे तो हम लोग सिर्फ रेडियस का क्यूब करके लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 1:8 आया, ऑप्शन में 1:8 है, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए नए गोले पहले है, तो नए गोले ये वाला है, दो गुना आयतन त्रिज्या जिसका है। ठीक है, तो 8 पहले आएगा और 1 बाद में आएगा, तो 8:1 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इसमें ये किसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर 8m³ है माइनस n³ है, तो 8m³ को हम लोग एक साथ लिखेंगे, यानी कि इसको लिखेंगे 2m का होल क्यूब, और माइनस n का क्यूब, तो ये आ गया a³ माइनस b³ के फॉर्मूला पे। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा a माइनस बी, यानी कि 2m माइनस n। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद क्या होता है a², तो a है 2m, 2m का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4m का स्क्वायर। उसके बाद प्लस ab, यानी कि 2m गुना n, ये हो जाएगा 2mn, प्लस का b² यानी कि n का स्क्वायर। तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, तो ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अमरजीत सिंह किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, अपने पुत्र की सहायता से वह उसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकता है, तो उसका पुत्र अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखिए अमरजीत को ए लिखते हैं, ये कर सकते हैं 5 दिन में, और अमरजीत और साथ में उसके सन को ऐसे लिखते हैं, ये दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं 3 दिन में। तो कुल कार्य 15 हो जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। तो क्या पूछ रहा है, उसके पुत्र के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ से पुत्र का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। देखिए अमरजीत सिंह और उसका पुत्र का टोटल एफिशिएंसी 5 है, जिसमें कि अमरजीत सिंह का एफिशिएंसी 3 है, तो माइनस करेंगे तो उसके पुत्र का एफिशिएंसी आएगा कितना 5 - 3, यानी कि 2 यूनिट। अब इससे पूछ रहा है कि उसका पुत्र कितने दिन में करेगा, तो इसका पुत्र का एफिशिएंसी 2 है, 2 से 15 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7.5 दिन, यानी 7.5 दिन, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, 5 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती है और वे क्रमशः 2 4 6 8 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती है, 30 सेकंड में वे कितनी बार एक साथ बजेगी। तो कितने देर पर बजेगी ये हम लोग निकाल सकते हैं, इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, यानी कि ये जो घंटियां हैं हमेशा 120 सेकंड बाद यानी 2 मिनट बाद बजती रहेगी। तो टोटल टाइम है हमारे पास 30 मिनट का, तो कितनी बार बजेगी 30 को, ये जो 120 सेकंड आया है, ठीक है ये सेकंड में है तो इसको हम लोग 2 मिनट कर देते हैं। टोटल टाइम है 30 मिनट और जो इसका अंतराल है 2 मिनट का है, तो 2 मिनट से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, लेकिन 15 इसका आंसर नहीं होगा, इसमें एक जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16। इस तरह से देखिए अगर मैं पूछूं आपसे कि 4 मिनट में ये कितनी बार बजेगी, तो आप सीधा 4 को 2 से डिवाइड करके नहीं लिख सकते हैं। देखिए पहली बार तो शुरुआत में बजेगी घंटी, उसके बाद 2 मिनट के बाद जब 2 मिनट का टाइम बीतेगा तो फिर बजेगी, और फिर से 2 मिनट के बाद एक बार बजेगी, यानी देख रहे हैं आप कि 4 मिनट में ये 3 बार घंटी बज रही है, एक बार यहाँ यहाँ यहाँ, तो यहाँ पर एक ज़्यादा हो रहा है, तो उसी तरह से यहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से किस स्थिति में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप होंगे। ठीक है, तो समरूप होने के लिए क्या कंडीशन है कि उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, यानी तो उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए। और भी नियम है लेकिन अभी इस पर देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में है AB, यानी पहला त्रिभुज का भुजा और दूसरा त्रिभुज का यहाँ पर भुजा। देखिए 2.5 का 2 गुना 5, यहाँ पर 4.5 का 2 गुना 9 और 3.5 का 2 गुना 7, तो यहाँ पर संगत भुजा का जो रेशियो है वो क्या है, बराबर है सब में, तो ये इसका आंसर होगा। आगे आप देख सकते हैं कि इसका संगत कोण बराबर है कि नहीं है। देखिए AP यानी 50-50 बराबर है, लेकिन दूसरा कोण यहाँ पर बराबर नहीं है, तीसरा कोण भी बराबर नहीं है, तो ये समरूप नहीं होगा। उसी तरह से इस तरह से आगे ऑप्शन भी आप छांट सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिए गए ग्राफ से मार्च 2019 में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की एक दुकान द्वारा बिक्री किए गए अन्य उत्पादों की तुलना में बिक्री किए गए लैपटॉप और मोबाइल की संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो देखिए लैपटॉप कहाँ है, यहाँ पर, और मोबाइल कहाँ है, यहाँ पर। तो लैपटॉप है 500 और मोबाइल है कितना, 600, तो टोटल हो गया 1100। और अन्य उत्पाद इसके अलावा जो बचा वही हुआ, यानी कि 100 यहाँ पर है, ठीक है, और 300 यहाँ पर है, और लास्ट वाला ये कितना है, 200। तो कितना हो गया, 1 3 4 4 2 600। यही दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो 1100 और 600 का अंतर कितना आ जाएगा, 500। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तुओं की एक दुकान द्वारा बिक्री किए गए अन्य उत्पादों की तुलना में बिक्री किए गए लैपटॉप और मोबाइल की संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए लैपटॉप कहाँ है, यहाँ पर, और मोबाइल कहाँ है, यहाँ पर। तो लैपटॉप है 500 और मोबाइल है कितना, 600, तो टोटल हो गया 1100। और अन्य उत्पाद इसके अलावा जो बचा वही हुआ, यानी कि 100 यहाँ पर है, ठीक है, और 300 यहाँ पर है, और लास्ट वाला ये कितना है, 200। तो कितना हो गया, 1 3 4 4 2 600। यही दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो 1100 और 600 का अंतर कितना आ जाएगा, 500। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 10 पुस्तकों का मूल्य 560 रुपया है, तो ऐसी 56 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा। ठीक है, सिंपल सा है। 10 पुस्तक का मूल्य इतना है, तो एक पुस्तक का निकालने के लिए 10 से इसको डिवाइड करेंगे, यानी 56 आएगा। तो 56 का निकालने के लिए 56 गुना 56 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो 56 का स्क्वायर ही करना है, तो ये हो जाएगा 6 6 के 36 बचा 3, 6 पंजे 30 दूना 60, 3 63 बचा 6 पचे 25 6 31, यानी 3136 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 0.4 प्लस इसका मान क्या होगा, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे इससे इसको, तो ये यहाँ पर दशमलव बैठा देगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो ये कितना आ जाएगा, 0.804। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सरल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भाग है, यहाँ गुना है, तो पहले भाग वाला करना होगा, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर करते हैं 7/2 गुना, ये उलट जाएगा, यानी 2 ऊपर 5 नीचे, गुना 3/2 पहले से है। और नीचे वाला को भी कर लेते हैं, 7/2 है, भाग है उसके बाद लेकिन कोष्टक है, तो कोष्टक वाला पहले करेंगे, तो 5 या 15/4 होगा, भाग को गुना में बदलेंगे और उसको 4/15 लिखेंगे, ठीक है। और आगे क्या है, भाग है 5.25, इसको फ्रैक्शन में लिख दीजिए, ये कितना हो जाएगा, पॉइंट के बाद 25 है, 4 से गुना करेंगे तो पूर्णांक बन जाएगा, यानी कि 21/4 इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ भाग है, आगे गुना में लिखेंगे और 21/4 को 4/21 करेंगे। अब यहाँ कटाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो कितना होगा, देखिए यहाँ पर 7/2 ऊपर है, नीचे है, काट देते हैं, उसके बाद 2 2 काट दीजिए, ठीक है। बचा कितना, 3/5 4/15, तो यहाँ पर लिखते हैं 3/5, 4/15 ऊपर जाएगा तो ये 15/4 हो जाएगा, और गुना 4/21 पहले से है, 4 4 कटेगा, 5 या 15, 3 से 7 बार में, यानी कि 3 और 7, यानी 3/7 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। एक्स और वाई एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है। जब एक्स का मान 10 है तो वाई का मान 15 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक्स और वाई के मानों के अनुरूप नहीं है, ठीक है। तो देखिए एक्स का मान 10 है और वाई का मान कितना है, 15। घटाइए, 5 दूना 10, 5 या 15, 2:3 आया है। अब ऑप्शन में हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा संख्या का युग्म 2:3 में नहीं है। ये तो है, ये होगा, ठीक है। ये 15 20 है, तो 5 या 15 5 के 20, यानी 5 या 15 5 के 20, 3:4 आ रहा है, जो कि 2:3 के बराबर नहीं है। तो यही इसका आंसर होगा, क्योंकि नहीं वाला पूछ रहा है, ठीक है। बाकी आगे भी चेक कर सकते हैं, ये भी कितना है, 4 दूना 8, 4 तिया 12, ये भी 12.5 दूना 25, और 12.5 तिया 37, ये भी 2:3 में है। आगे बढ़ते हैं। एक 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई की 2 दीवारें हैं। सड़क पर किसी बिंदु से दो सीढ़ियों दोनों दीवारों पर इस प्रकार रखी गई है कि उन बिंदु से दोनों दीवारों के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो दोनों में से लंबी वाली सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। तो बनाते हैं इसको। एक दीवार सड़क है, ये कितनी चौड़ी है, 100 मीटर। और मान लीजिए यहाँ पर सीढ़ी रखा हुआ है और दोनों तरफ दीवार है, और दोनों दीवार की ऊंचाई समान है, यह सवाल में कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से सीढ़ी जब इधर लगाएंगे इस दीवार की ओर तो इस तरह से लगेगा, और जब इस दीवार की ओर लगाएंगे तो इस तरह से लगेगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि उनके उन्नयन कोण 60 और 30 है, तो ये वाला 30 होगा छोटा, क्योंकि ये जो है यहाँ से ज़्यादा दूर है ये बिंदु, और ये बिंदु इसके नज़दीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो ये 30 है तो ये 60 होगा, यहाँ पर ये 60 है तो ये 30 होगा। तो इसमें लंबा सीढ़ी ये वाला होगा, तो इसका हम लोग देखते हैं इस त्रिभुज में। वैसे तो दोनों निकालना होगा तब जाके आएगा वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए, 30 के सामने 1 होगा, 60 के सामने √3 होता है,
और यहाँ पर क्या है 90, 90 के सामने कितना होता है 2 होता है। उसी तरह इसमें भी 30 के सामने एक और यूनिट और 60 के सामने √3, ठीक है 3 है। और यहाँ पर 90 है, 90 के सामने कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों में रेशियो बराबर है, लेकिन बराबर नहीं करना है क्योंकि यहाँ जो दीवार का ऊंचाई है दोनों बराबर है, सवाल में ऐसा कह रहा है। लेकिन यहाँ हम लोग जो रेशियो लिखे हैं एक में √3 है एक में 1 है, तो इसको क्या करेंगे √3 से गुना करके इक्वल करेंगे। जब एक रेशियो में √3 से गुना किए हैं तो सभी में करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये √3 गुना √3 कितना आ जाएगा 3, और इसको भी करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2√3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना दूरी है, रेशियो में देखेंगे 1 यूनिट यहाँ पर है और 3 यूनिट यहाँ पर निकला है ये वाला, तो 3 1 4 यूनिट। इसी 4 यूनिट का वैल्यू ये 100 के बराबर होगा, 100 मीटर। तो ये कितना गुना है 25 गुना। क्या पूछ रहा है सीढ़ी की लंबाई, तो लंबा वाला सीढ़ी ये है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका भी 25 गुना करिए, तो 25 गुना 50 √3 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। दिए गए ग्राफ में 6 शहर हैं, ठीक है ABCDF में पुरुष एवं महिला बेरोजगार युवाओं की संख्या दर्शाई गई है। सभी शहरों में कुल बेरोजगार महिलाओं और कुल बेरोजगार पुरुषों की संख्या का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो पहले महिला का देखना है, तो महिला का कौन सा है, फीमेल का है ऑरेंज वाला, तो कितना हो रहा है जोड़ के सबका जोड़िए, 5 6 11, 11 7 18, 18 5 23, 23 3 26, 26 8 34, यानी कि 34 पर एक जीरो लगा देंगे, 340। अब देखते हैं पुरुष का, पुरुष का बुलबुला है 5 5 6 11, 11 5 16 4 20, 20 20 से 26, 26 8 34, इसका भी आ रहा है 340। तो जब कटाएंगे तो कितना आएगा 1:1, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। दी गई तालिका के आधार पर यह निर्धारित करें कि 2005 से 6 तक किस अधिक प्रदूषित नदी के प्रदूषण में वृद्धि हुई है, ठीक है। तो 2005 से 6 यहाँ पर हुआ है और यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ रिवर का नाम है बी, इसका नाम है डी, तो रिवर का नाम पूछना चाहिए, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, यहाँ पर 30 का वृद्धि है, यहाँ पर 33 का वृद्धि है, तो इसका ऑप्शन डी होना चाहिए, ठीक है, यानी कि रिवर डी जो है इसमें ज़्यादा प्रदूषण हुआ है। ऑप्शन लेकिन ये पूछ रहा है वृद्धि कितना है, तो यहाँ पर इसको मिसप्रिंट हो गया है, तो 33 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है, यदि उन शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है। एक तरह से मूलधन दिया हुआ, मिश्र धन निकालना है। रेट है कितना 4%, 4% का वैल्यू 1/25, 25 से 26 होगा एक साल में, लेकिन यहाँ टाइम है 2 साल का, तो इसका हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर जब करेंगे तो ये 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, ये 625 का वैल्यू दिया हुआ 50,000, ठीक है, और 676 का निकालना है। आप यहाँ पर 13 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं क्योंकि 676 में 13 2 बार आया है, और नहीं तो इसको सिंपल सा है, ये कितना गुना है 8 से करते 6 80 गुना है, इसको भी 80 गुना कर देंगे तो ये कितना आएगा, जीरो तो आएगा ही, 8 से 48 और बचा 4, 8 से 56 4 60, बचा 6, 8 से 48 से 54, 54,080 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये लास्ट सवाल था वीडियो आप